बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको ये पता है कि फिलहाल मोदी सरकार किस तरह से घिरी हुई है, और घिरी हुई है क्या वो पूरी की पूरी जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उससे। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसकी परत जो है वो हम इस पूरे कार्यक्रम में खोलने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जिस अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर भारत पूरी तरीके से घिरा हुआ है, विपक्ष ने उसको पूरी तरीके से घेरा हुआ है, किसान लगातार सवाल पूछ रहे हैं, युवा सवाल पूछ रहे हैं। अब उस डील में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको इलीगल करार दे दिया है। यानी कि ये कहा गया है कि ट्रंप इस तरह से जो तमाम देश हैं उनके ऊपर अपने मनमाने तरीके से जो टैरिफ है उसको नहीं थोप सकते हैं। अब उसके बाद ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप अपने उसी मनमाने अड़ियल रवैये पर, जिस तरह से वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि टैरिफ तो लगकर रहेगा, और अब उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ की बात कही है कि 10% ग्लोबल टैरिफ लगेगा, और उसमें भारत भी शामिल है। यानी कि भारत पर भी अब 10% ग्लोबल टैरिफ लगेगा। लेकिन जो शर्त थी कि भारत अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाएगा, वो शर्त अभी जू की तू बरकरार है। सवाल ये उठ रहा है कि अब इस पर भारत का रवैया क्या होने जा रहा है। क्या अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ट्रंप इस तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसा नहीं कर सकते, या इस तरह की पावर्स उनके पास है ही नहीं, और फिर भी अगर ट्रंप पड़े हुए हैं और ट्रंप ने ये कह दिया है कि 10% ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे, और ये भी उनका कहना है कि भारत जो है वो इस टैरिफ को मानेगा, और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो इस मामले में काफी अक्लमंद है। ये बात ट्रंप ने बाकायदा तौर पर कही है। और इस सब के अलावा जो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनमें से एक डेवलपमेंट ये भी है, ये आपको आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कि जो एनएससी का आईपीओ है, जो कि जिसकी कीमत लगभग 22,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसमें रॉकशाइल्ड जैसी जो कंपनी है, उसको, जो रॉकशाइल्ड जो ग्रुप है, उसको इंडिपेंडेंट सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर काफी हो हल्ला है। जिन लोगों को पता है कि रॉकशाइल्ड क्या है, उनके किस तरह से एप्स्टीन से भी ताल्लुक थे, किस तरह से जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का, उस पर उनका कब्जा है, तो क्या अब इसका हिस्सा भारत भी होने जा रहा है? और आखिर भारत की ऐसी मजबूरी क्या है, क्यों रॉकस्टाइल को एनएससी के आईपीओ में एंट्री दी गई है? इसके अलावा एक और जो अहम बात है वो ये कि अभी हाल ही में अमेरिकी राजदूत जो है सर्गियो गोर जो है, वो जो नॉर्दर्न कमांड है वहां पर उन्होंने, जो वेस्टर्न कमांड है वहां का दौरा उन्होंने किया है। इसको लेकर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। तो क्या भारत और भारत की सरकार, क्या विदेशी, खासतौर पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका और इजराइल, क्या उसके कब्जे, उसके चंगुल में फिलहाल आई हुई है? और अगर ऐसा है तो क्या है मजबूरी इसकी, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके क्या नतीजे होने जा रहे हैं, और आगे हम क्या होता देखेंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर भी जा रहे हैं। इन तमाम बारीकियों को आज हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और बहुत सारी जानकारियां आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाएगा, क्योंकि मेरे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट राजू पर्लेकर जी जुड़ गए हैं। राजू जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत राजू जी की जाए कि जिस तरह से अमेरिकी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, और उसके बाद जो ट्रंप का रवैया है, उस समय भारत कहां खड़ा है और क्यों अभी भी मजबूर नजर आ रहा है? देखिए, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है। उनकी ये पता चला, आपको एक मजेदार बात यह है कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी वकील ने ये केस लड़ा था, और वो वहां सुप्रीम कोर्ट में कामयाब रहे, जबकि कई अपॉइंटी तो ट्रम्प साहब ने खुद अपॉइंट किए थे जजेस को, लेकिन वहां के जजेस यहाँ की तरह नहीं है। ये सोसाइटी अलग है वो, और ये सोसाइटी अलग है। यहाँ तो आम मंत्री कोई आता है, राज्य मंत्री भी, तो जज अपने रीढ़ की हड्डी को 90 अंश की कोण में झुकाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। वैसे नहीं है वहां।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रवैया दिखाया, सख्त रवैया, कि दुनिया भर में जो आप टैरिफ लगा रहे हो वो इलीगल है। अमेरिकन कानून की व्यवस्था में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, ना ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह आप बिहेव कर रहे हो। ये अपने अध्यक्ष को बोल दिया। अब उसके ऊपर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया उनके स्वभाव के तरह थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूं। अब वो मानने वाले नहीं है तो क्या होगा, वो अलग सी बात है। वो अमेरिका और दुनिया में बाद में कॉन्सिक्वेंस क्या आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने गुस्से में यह भी कह दिया कि जितने टैरिफ हमने लगाए हैं उसके ऊपर और 10% लगाएंगे। कि भारत को जो हमने टैरिफ लगाए थे वो उनको ये भी पूछा गया कि वो क्या बदला होगा। बोले कुछ नहीं, हमने मोदी का और मोदी के साथ थोड़ा उलट फेर कर दिया है। उनको टैरिफ हमें टैरिफ नहीं लगेंगे और उनको उतने लगेंगे प्लस 10%। वो उन्होंने कहा नहीं, वो तो स्पष्ट बात है नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि प्लस 10% यानी 28% अब टैरिफ लगेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर ये गैरकानूनी टैरिफ कैंसिल भी हो जाते हैं तो क्या मोदी शासन में इतना दम है कि वो अपने ट्रेड डील से मुकर सकते हैं, क्योंकि साइन नहीं हुआ है अभी तक। तो आपको मैं अभी बता देता हूं और सबको मालूम है। अब राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उनको कोट करना यहां जरूरी है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि जीरो टैरिफ भी लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और सारी चीजें हो जाती है तब भी भारत ट्रेड डील करेगा, क्योंकि हमें टैरिफ में फंसे हैं, इसलिए देश के लिए नहीं किया गया है ट्रेड डील, क्योंकि हमारा आदमी फंसा है वहां। हमारा आदमी और उसकी कोटरी फंसी है यूएस में, यूएस से ज्यादा इजराइल में। इजरायली जो लॉबी है वो अमेरिका में भी काम करती है, जायोनिस्ट जो फैनेटिक्स हैं। तो उनके यहाँ, क्योंकि हमारे आदमी ने मदद ली उनकी इलेक्शन में, पेगासस में, हर चीज में। अब फिर 25-26 को जा रहे हैं जब ईरान के प्रति रुख जो इजराइल का है, ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है, यानी करीब करीब 3000 साल पुराने रिश्ते हैं हिंदुस्तान से उनके। लेकिन हमारे दोस्त के साथ ये अब होने जा रहा है वॉर, और ऐसे वक्त हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री थोड़ी इजराइल जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं क्योंकि वो इस पूरे खेल में एक प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। यानी भारत के 150 करोड़ 1.5 बिलियन पीपल दांव पर लगे हुए हैं बस एक व्यक्ति के राज को छुपाने के लिए। वो फिर से मैं एक बार दोहराता हूं। तो आप ये मत समझिए कि वहां सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे, टैरिफ का कुछ भी हो, तो भी हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। अपना पुराना दोस्त रशिया का भी हाथ छोड़ दिया, वहां ईरान का चबार पोर्ट भी छोड़ दिया, ईरान को भी छोड़ दिया। जो अमेरिकन ऑफिसर या फिर अमेरिकन एम्बेसडर या कोई भी आता है, वो या तो सेना की देखरेख करने जाता है, भारतीय सेना की, या फिर हमको एक दम दे देता है कि एआई और डेटा फौरन भारत हमें ट्रांसफर करेगा। और ये भारत सरकार सुन रही है, ये भारत सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। तो मोदी जी की समस्या ये है कि उनका पेंच वहां पर फंसा है, इज चोक्ड। तो उनको चोक किया गया है। वो राहुल गांधी ने जो बताया था ना, उनको चोक किया गया है। तो उनको अब बिना हाथ जमीन पे 3 बार मारे कोई सहारा नहीं है कि वो बच जाएं। वो बचने की बस एक ही उनको लगता है कि वो है कि जैसे तैसे करके कुर्सी बची रहे। तो ये जनता की सरकार नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमने देखा है हाईवे बना रहे शक्तिपीठ, जिस तरह बर्बरता से किसानों को मारा, उनकी जमीन को छीनने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ये सरकारें जो है बीजेपी की, वो सरकारें भारत की जनता की नहीं है। कौन अपनी जनता पे दूसरे शासन से लाके पेगासस लगाता है? अपने शासन के अंदर, यानी हमारे देश के अंदर इंटरवीन करने की किसी भी विदेशी ताकत की हिम्मत नहीं थी 2013-14 तक। अब ये क्यों से हो रही है? क्योंकि आपको स्वाभाविक रूप से समझना पड़ेगा कि ये ट्रेड डील जो है वो हमारे किसान को और हमारे आम आदमी को, हमारे जनरेशंस को लूटने वाला ट्रेड डील है, जिसमें हर चीज, यानी सोयाबीन ले लीजिए, अब एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें आएंगी, फिर हेल्थ और पूरे डेटा में सब बर्बाद हो जाएंगे। 2-3 जो दोस्त है मोदी शासन के, उनको फायदा होगा, और वो फायदा भी उनको बचने के लिए होगा, वो भी एक उनके प्यादे ही है। और भी सही शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन प्यादा शब्द इस्तेमाल करता हूं, आप जो सही समझे वो समझ लीजिए शब्द। तो उसके लिए तो फिर
ये सब चलेगा जब तक मोदी शासन अब सत्ता में है, जैसे तैसे करके इलेक्शन कमीशन एसआईआर जो हो रहा है उसमें करीब करीब हजारों लाखों मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं रोज, कोई बोल नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल इस्लामोफोबिक है, उनको नहीं चाहिए। तो मुसलमानों को सेकंड सिटीजन करने की अगर एक फ्री एंड फेयर वर्ल्ड होता तो हिंदुस्तान के किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती। चूंकि हमारे जो आका है नए, उनको ये चाहिए इसलिए हो रहा है। तो सारा कुल मिलाकर आप समझिए सत्ता जो है वो चुनाव आयोग जो है या हमारी जो कोर्ट्स है वो हमारे देश के जनता के लिए काम नहीं कर रही है। क्योंकि मोदी सरकार अगर जनता के लिए काम करती तो वो सारे पटरी पे रहते, लेकिन वो नहीं कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार, और जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये हमारे पक्ष में नहीं है ट्रेड डील, तब शिवराज सिंह चौहान ने उनको कहा था झूठ बोल रहे हैं। अब कल ट्रम्प ने खुद कहा कि हमने साइड फ्लिप कर दी है और वो तो भरना ही पड़ेगा उनको टैरिफ की है वो। तो तब ट्रम्प को बोले, प्रधानमंत्री आकर बोले टेलीविजन पे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं देंगे। ये बोल सकता है कोई भी एक हमारा संप्रभुता जो है हमारी भारत की आबादी है, भारत का मार्केट है, भारत की ताकत है, उसके बल पर कोई भी प्रधानमंत्री ये कर सकता है। बस वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो खुद फंसे हुए हैं। वो खुद को बचाने के लिए देश को दांव पे लगा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देश की जनता की नहीं, देश की नहीं, देश के संविधान की नहीं, देश के अपनी ताकत की नहीं, देश के टैलेंट की नहीं। क्योंकि देश के टैलेंट को देखो ना, एआई के लिए जो समिट के लिए जो भी आए थे वो ज्यादातर उसमें से इतने सारे सीईओस थे वो हिंदुस्तानी थे मूल के। कल ट्रम्प के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो केस जीता वो हिंदुस्तानी मूल का आदमी है। इतना ही नहीं, एआई के लिए हमें जो दम देने आया था वो भी हिंदुस्तान से 20 साल पहले गया वहां पर, और ट्रम्प का सलाहकार है एआई के मामले में। तो बात हिंदुस्तान के टैलेंट की नहीं है, बात मोदी शासन के पूरी तरह से इलिटरेट होने की और कॉम्प्रोमाइज होने की।